कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर उनका दूध से नहलाने का काम किया है बाबा साहब की मूर्ति को। अब ये क्यों किया है, क्या वजह है? और इस बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बेचे हुए पैसे से मुरारी प्रसाद गौतम, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इस यहाँ के विधायक, उन्होंने ये मूर्ति को अनावरण किया है। ये सोच रहे हैं कि दलित का हम वोट ले लेंगे मूर्ति लगाने से, ये कभी नहीं होगा। दूध से जाके, गाय के शुद्ध दूध से स्नान कराए और उनको इस तरह से साफ करे कि लगे कि नहीं हम लोग के दलित का ये मूर्ति लगा हुआ है। विधायक भी कांग्रेस के जो बीजेपी में गए हैं, मंत्री भी बने थे, एक किताबें के दिन है कि यहाँ सुरक्षित सीट से वो चुनाव जीत के गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान का दिन रहा है, कांग्रेस पार्टी का राज का दिन रहा है कि उन्होंने इस जो SC ST सीट यहाँ बनाया गया, उन्हीं का लाभ उनको मिला हुआ है। और बात समझिए कि मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की का बलात्कार होता है और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सरकार में वो दलित बच्ची को बलात्कार हुए 5 घंटा से उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। अब इस समय हम शिवसागर प्रखंड में पहुंचे हुए हैं और ये वही जगह है जहां पर कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आते हैं और यहां के कई सारे मंत्री आते हैं और साथ में यहां पर स्थानीय जो विधायक है मुरारी प्रसाद गौतम साथ में मिलकर के यहां पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करते हैं। ये आप पीछे मूर्ति देख सकते हैं, वहाँ पर लगी हुई है, स्थापित है बाबा साहेब की मूर्ति। और यहाँ पर अभी कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए और यहाँ पर उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर उनका दूध से नहलाने का काम किया है बाबा साहब की मूर्ति को। अब ये क्यों किया है, क्या वजह है, हम खुद उनसे पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्यों उन लोगों ने दूध से बाबा साहब की प्रतिमा को नहलाने का काम किया है। तो आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका भैया? रोहित पासवान। अच्छा, कल यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने किया है और आप आज लोग यहाँ पर आकर के दूध से बाबा साहेब की मूर्ति को नहलाने का काम कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि कुछ चंद लोग जो हैं इस मूर्ति का शिलान्यास किए हैं, जैसे सम्राट चौधरी जो हमारे पार्टी पहले दूसरे पार्टी में थे, भाग के फिर भारतीय जनता पार्टी में गए और आज वो बड़ी बड़ी बातें बोल के इस चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर हमारे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति, किसी पार्टी की नहीं। भीमराव अम्बेडकर महादलित, दलित जितने अति पिछड़ा, गरीब गुरबा लोगों के उन्होंने आवाज़ बन के उठाया था, उनके वो हैं। तो हमारा कहना यही है कि आज उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया कल वो, और इस बात को दर्शाया कि दलित के हम बहुत हितैषी हैं और संविधान के बहुत रक्षक हैं। तो एक बात समझिए कि मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की का बलात्कार होता है और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सरकार में वो दलित बच्ची को बलात्कार हुए 5 घंटा से उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लिया जाता है। भर्ती लेने के बाद हम लोग, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़ोर शोर से उसका मतलब विरोध करती है, तब जाके वहाँ डॉक्टर इलाज करते हैं। ऐसी व्यवस्था है इस सरकार में, ये भ्रष्ट जो डबल इंजन की सरकार में ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को इन्होंने तार कर दिया है और आज सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं और इस बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बेचे हुए पैसे से, मुरारी प्रसाद गौतम, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इस यहाँ के विधायक, उन्होंने ये मूर्ति को अनावरण किया है। बेचे हुए पैसा मतलब इस दल से छोड़ के उस दल में गए। पूरे यहाँ के हम नहीं, पूरे यहाँ की जनता कहती है ये बात, और जनता ये बात कह के ये दर्शाती है कि उन्होंने पार्टी छोड़ा है और पार्टी छोड़ के दूसरे दल में गए हैं। अच्छा। और वो पैसे से खरीद फरोख्त किए गए हैं। सारा चीज़ मीडिया से लेके पब्लिक में डोमेन में है। और ये चीज़ जो है मूर्ति लगा है, तो हम लोगों को कल ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति को जो लगा हुआ है उस पर हम लोग दूध से जाके, गाय के शुद्ध दूध से स्नान कराए और उनको इस तरह से साफ करें कि लगे कि नहीं हम लोग के दलित का ये मूर्ति लगा हुआ है और बाबा भीमराव जी का मूर्ति लगा हुआ वो स्वच्छ हो जाए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कब क्या करेगी कोई नहीं जानता है। इवेंट की अभी तक से इन्होंने इस एरिया में जितने भी लोग हैं, इनके प्रखंड में एक भी चापाकल पानी की व्यवस्था नहीं है। दलित मर रहे हैं, उन्होंने ही वोट दे के उनको जिताया है। आप देख लीजिए नौहट्टा प्रखंड में जाके एक पानी का बूंद नहीं है।
तो क्या वो दलित के ये मूर्ति लगाने से हितैषी हो जाएंगे बहुत बड़े? ये सोच रहे हैं कि दलित का हम वोट ले लेंगे मूर्ति लगाने से, ये कभी नहीं होगा। हम लोग इसका विरोध किए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को आज दूध से, गाय के दूध से हम लोगों ने इनको स्नान कराया है और ये मैसेज दिया है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हैं प्योर दलित के हैं। कोई भी पार्टी दल या कोई भी पद आके हाँ उनको प्रतिमा को कोई ठोस नहीं पहुंचा सकता है। देखिए यहाँ पर महिला नेत्री भी है, क्या कुछ कहिएगा आप? आज आप लोगों ने दूध से बाबा साहब की प्रतिमा को नहलाने का काम किया। सबसे पहले तो आपका चैनल को नमस्कार प्रणाम। और हमारे बाबा साहब को जो कल मूर्ति बैठाया गया, ये नहीं है कि पहला बार मूर्ति बैठाया गया या पहला नया कोई काम हुआ, नहीं। ये तो बाबा साहब हमारी दलित, अति पिछड़ा हर समाज का जो संविधान बना के गए हैं, उसका पूरा देश में इसका ये होता है, पूजा जाता है, पूजा माना जाता है इसका। तो ये नहीं है कि कल जो बीजेपी के लोग किए तो फर्स्ट बार किए और कभी नहीं कहीं नहीं होता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारे जो दलित समाज का लोग है, अति पिछड़ा है, सब समझ चुका है कि जब जब चुनाव आता है तो राजनीति होता है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि बाबा साहब का मूर्ति फर्स्ट बार बैठा हुआ है। फर्स्ट बार ही मूर्ति बैठाने से नहीं होगा। बाबा साहब हर रग रग में, हर दिल में बसते हैं। और यहाँ का विकास कुछ करिए, विकास से लाभ होगा गरीब गुरबा के, कि मूर्ति जहाँ तहाँ बैठाने से थोड़े होगा, नहीं, मूर्ति बैठाने से नहीं ना होगा। क्या नाम है आपका? हमारा श्रीमती रिंकू देवी। देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के ही नेता हैं, हाथ में संविधान की किताब लिए हुए हैं, हाथ में संविधान की किताब लेकर के यहाँ पर है, क्या कहिएगा? किताब हम इसलिए लिए हुए हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो यहाँ मूर्ति लगा हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ चीज़ है। पूरे देश में जो इन्हीं किताब का देन है कि पूरे किताब के माध्यम से ही देश का संविधान चलता है। तो इस संविधान को हम इसलिए लिए हुए हैं, हम कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे राहुल गांधी जो माननीय नेता हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने इस किताब के माध्यम से पूरे देश की जनता को जगाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस किताब को मचलना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी एक ऐसा पार्टी है जो इस किताब को, संविधान को रक्षा करना चाहती है और रक्षा करने के लिए हरदम तत्पर रहती है। और यहाँ के जो माननीय जो विधायक भी कांग्रेस के जो बीजेपी में गए हैं, मंत्री भी बने थे, एक किताबें के दिन है कि यहाँ सुरक्षित सीट से वो चुनाव जीत के गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन रहा है, कांग्रेस पार्टी का राज का देन रहा है कि उन्होंने इस जो SC ST सीट यहाँ बनाया गया, उन्हीं का लाभ उनको मिला हुआ है। और जनरल सीट में चला जाना, चुनाव लड़ के आ जाए पूरे बिहार के अंदर, कितना माने कि जनता बनाए हुए हैं, कितना किए हुए हैं, इनका पता चल जाएगा। लड़ ले कहीं जनरल सीट से पूरे बिहार के अंदर। आज कांग्रेस का दिन है कि उनको मान के यहाँ मंत्री बनाया, विधायक बनाया। आज कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या किया? कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी किताब लेकर घर घर घूम रहे हैं और आपको समझदारी नहीं है, तो इस विधानसभा चुनाव में आपको समझदारी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोखन बिंद हुआ, मैं यहाँ के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शिवसागर। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की कांग्रेस के नेताओं से, और यही यहाँ पर लगी हुई बाबा साहब की प्रतिमा आप देख सकते हैं, यही वो प्रतिमा है जिसका कल अनावरण बिहार के उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने मिल करके, विधायक ने मिल करके यहाँ पर किया था, जिसका आज गाय के दूध से अभिषेक किया है कांग्रेस के नेताओं ने। और साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है उसको शुद्ध किया गया है। शुद्ध क्यों किया गया है, वीडियो में आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाया कि स्थानीय जो विधायक है मुरारी प्रसाद गौतम, उनको भाजपा ने खरीदा है। ये हम नहीं, ये कांग्रेस के नेता का साफ तौर पर आरोप है, आप वीडियो में सुन सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।